हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था आमेर का इतिहास। आमेर के इतिहास को हम आज आगे बढ़ाते हैं। हमने कल अध्ययन कर लिया था राम सिंह सेकंड का। राम सिंह सेकंड का जो शासनकाल था 1835 में शुरू हुआ था। इसका जन्म 1833 में हुआ था, यानी कि छोटी उम्र में शासक बनता है और इसका प्रारंभिक शासक मेजर लुड्लो के द्वारा चलाया गया था। राम सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया, इसलिए अंग्रेजों ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? सितार ए हिंद की। मैंने आपसे पूछा था कि केसरी ए हिंद की उपाधि से किसे जाना जाता है। उसके बाद में इनको कोटपुतली परगने की जागीर भी दी थी। बहुत सारी तमाम बातें हमने राम सिंह सेकंड की बात की है कि बाग है, बांध है, होम है, होल है, घर है, स्कूल है, कॉलेज है। बहुत सारी बातें हमने जानी थी कि इनका निर्माण कार्य भी जाना था। रामगढ़ बांध की स्थापना भी किसने की थी? राम सिंह सेकंड ने की थी। इसके बाद में गुलाबी नगरी की हमने बातें की थी कि गुलाबी नगरी को गुलाबी नगरी क्यों कहते हैं, गेरुआ रंग में कब रंगवाया गया, किसने रंगवाया गया? राम सिंह सेकंड के द्वारा इसे गेरुआ या गुलाबी रंग में रंगवाया गया था। पिंक सिटी क्यों कहते हैं? स्टैनली रीड ने इसको पिंक सिटी कहा था अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में। जो है जयपुर को पिंक सिटी कहा था। यानी तमाम बातों को हमने जान लिया था। सबसे अंत में हमने बात जानी थी कि राम सिंह सेकंड का ताजिया निकाला जाता है। एकमात्र हिंदू शासक है जिसका ताजिया निकाला जाता है। अब देखो, आज हम आगे बढ़ाते हैं हमारे टॉपिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट रहेगा, यानी कि आज हमारी कक्षा अंतिम कक्षा होगी। आज हम आमेर के इतिहास को संपूर्ण रूप से पूरा कर देंगे। क्या है? संपूर्ण रूप से आज हम पूरा कर देंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है या शासक है वो है हमारा माधो सिंह सेकंड। इनका जो शासनकाल आता है बेटा वो आपके 1880 से 1922 तक आता है। इसके बाद में एक शासक और आएंगे मान सिंह सेकंड, उनका भी हम अध्ययन कर लेंगे। माधो सिंह सेकंड की थोड़ी बातें हैं जबकि मान सिंह की थोड़ी ज़्यादा बातें हैं, लेकिन आज हम इन दोनों शासकों को कंप्लीट कर लेंगे और आज हम आमेर के इतिहास को पूरा क्या है कंप्लीट कर देंगे। देखो, माधो सिंह को क्या बोलते हैं? तो माधो सिंह बहुत ही हट्टे कट्टे थे, कद काठी में बहुत लंबे, हाइट में अच्छे थे, इसलिए इनको जयपुर के शासकों में इनको क्या कहते हैं? बब्बर शेर। इनको क्या बोलते हैं? बब्बर शेर बोलते हैं। बब्बर शेर कहा जाता है। हमने कल बात की थी कि अल्बर्ट हॉल की स्थापना किसने की है? राम सिंह सेकंड ने की है और 3 शैलियों में बना हुआ है, हिंदू, ईसाई और इस्लाम। 3 शैलियों में बना हुआ है। जबकि माधो सिंह ने मुबारक महल बनाया था। मुबारक महल बनाया था, ये भी बेटा तीनों शैलियों में बना हुआ है। कि मुबारक महल की स्थापना किसने की थी? माधो सिंह सेकंड ने की थी और यह भी तीनों शैलियों में बना हुआ है, जिसमें सबसे पहले शैली हिंदू है, इस्लाम है और एक है आपके ईसाई। ठीक है, हिंदू है, इस्लाम है, ईसाई है। हिंदू, इस्लाम और ईसाई तीनों शैलियों में बना हुआ है। कौन बना हुआ है? एक तो आपके अल्बर्ट हॉल जो राम सिंह सेकंड ने बनवाया था, इसके बाद में मुबारक महल जो माधो सिंह ने बनाया था। अब देखो, इनकी एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आती है, लंदन यात्रा। इनकी एक है लंदन यात्रा। ऐसा माना जाता था पहले ऐसा माना जाता था कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई शासक, यदि कोई नागरिक विदेश की यात्रा करता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? विदेश का यदि यात्रा करता है और विदेश का यदि पानी वगैरह पीता है तो उसका क्या हो जाता है? धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो देखो, लंदन यात्रा की ऐसी कहानी है कि जब एडवर्ड सप्तम इंग्लैंड में या लंदन में एडवर्ड सप्तम का क्या चल रहा था? राज्यारोहण चल रहा था। राज्यारोहण चल रहा था। इनको निमंत्रण मिला लंदन यात्रा का संबंध किससे? एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण। यानी कि लंदन में एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण चल रहा था, इनको निमंत्रण मिला। अब जब इन्होंने स्वीकार किया किस बात को? लंदन जाने की बात को इन्होंने स्वीकार किया तो इनका विरोध होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा कहा गया कि यदि आप विदेश जाते हो और वहां पर पानी वगैरह पीते हो तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया? 345 ध्यान रखना है ये बात कि 345 किलोग्राम के चांदी के इन्होंने क्या बनाए? पात्र बनाए, बर्तन बनाए। बड़े बड़े चांदी के पात्र बनवाए और ओलंपिया नामक जहाज था एक।
यानी कि जो है माधो सिंह, उन्होंने ओलंपिया जहाज बुक करवाया और 345 किलो के चांदी के पात्र बनवाए, बर्तन बनवाए और उनमें जल भर लिया। कहाँ का? भारत का, यानी कि अपने यहाँ का जल भर लिया, ओलंपिया जहाज में रखा और कहाँ पर चले गए? लंदन चले गए। तो बस इनकी यही बात इंपॉर्टेंट है कि लंदन यात्रा करते समय या लंदन जाते समय एडवर्ड सप्तम के राज्य रोड में जब ये गए थे तो इन्होंने 345 किलो के 2 पात्र यानी चांदी के 2 पात्र बनाए थे, जो वर्तमान में कहाँ पर रखे हुए हैं? तो वर्तमान में ये जो पात्र हैं वो सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। सिटी पैलेस कहाँ पर? जयपुर में। सिटी पैलेस जयपुर में रखे हुए हैं, जो दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड रखते हैं। गिनीज बुक में इन 345 किलो के जो चांदी के पात्र हैं उनका नाम दर्ज है। किसमें? वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक में इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका। किसका? इनका जो है गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब देखो, ये बात समझ में आ गई? मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। माधो सिंह सेकंड, इनको कहा जाता है बब्बर शेर। बब्बर शेर ने मुबारक महल बनवाया था, जो तीनों शैलियों में बना हुआ है, हिंदू, इस्लाम और ईसाई शैली में बना हुआ है। बब्बर शेर ने यानी माधो सिंह ने लंदन यात्रा की थी एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के समय। इन्होंने 345 किलो के 2 चांदी के पात्र बनवाए और ओलंपिया जहाज में रखकर ये कहाँ पर गए थे? लंदन गए थे। ठीक है, और ये वर्तमान में 345 किलो के जो चांदी के पात्र रखे हुए हैं वो सिटी पैलेस जयपुर में रखे हुए हैं, जो गिनीज बुक में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम रखते हैं। देखो आगे की हम बात करते हैं कि एक बार इंग्लैंड की रानी थी, जिसका नाम क्या है बेटा? महारानी मेरी जयपुर आई थी। किसकी? मेरी महारानी। एक बार की बात है कि समय है आता है आपके 1911 ईस्वी की बात है कि महारानी मेरी, इंग्लैंड की महारानी कौन है? इंग्लैंड की महारानी है आपके मेरी। कहां पर आई थी? मेरी जयपुर आई। अब जयपुर आई तो उनके सम्मान में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सीधी सी बात है, जब मेरी यानी कि महारानी मेरी जयपुर आई है तो उनके सम्मान में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और कब आई थी ये? 1911 ईस्वी में ये जयपुर आई थी। तो माधो सिंह सेकंड ने इनके सम्मान में एक रोड बना दी बेटा। कहाँ से कहाँ तक? तो ये जो रोड बनी हुई है वो आपके जोटवाड़ा से, जोटवाड़ा कहाँ पर है? जोटवाड़ा आपके जयपुर में है। जोटवाड़ा से खातीपुरा के बीच में एक रोड बनाई, जोटवाड़ा टू खातीपुरा। जोटवाड़ा से खातीपुरा के मध्य एक रोड बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने क्वींस रोड। ठीक है, और साथ में माधो सिंह ने फुलेरा में क्या बनवाया था? चर्च बनवाया था। चर्च का निर्माण। ध्यान रखना है, जो छप्पनिया अकाल पड़ा था, छप्पनिया अकाल, जब छप्पनिया अकाल पड़ा था उस समय जयपुर का शासक कौन था? माधो सिंह सेकंड था। बस यही बातें हैं। 2 बात है इनकी इंपॉर्टेंट। एक तो महारानी मेरी जयपुर आई थी, उस समय जब महारानी मेरी जयपुर आई थी उस समय जोटवाड़ा से खातीपुरा के मध्य क्वींस रोड का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। ध्यान रखना है, फिर से बता देता हूं मैं आपको कि जब माधो सिंह सेकंड जयपुर के शासक थे उस समय महारानी मेरी जयपुर आई थी। जब जयपुर आई तो जोटवाड़ा से खातीपुरा के मध्य क्वींस रोड का जो निर्माण करवाया था वो आपके माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। किसके सम्मान में? जो महारानी जयपुर आई है मेरी, उसके सम्मान में। इससे पहले ये लंदन यात्रा भी इनकी प्रसिद्ध है कि लंदन यात्रा किसने की थी? माधो सिंह सेकंड ने की थी। और फुलेरा में चर्च का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। छप्पनिया अकाल जो पड़ा था राजस्थान में वो किसके समय पड़ा था? तो वो माधो सिंह सेकंड के समय पड़ा था। बेटा यही बातें हैं माधो सिंह सेकंड की महत्वपूर्ण। आगे हम बात करते हैं मान सिंह सेकंड की। इसके साथ में हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा और अगला हम टॉपिक कल शुरू करेंगे। ठीक है, अब है मान सिंह सेकंड। कौन है? मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आजादी और एकीकरण के समय आमेर के शासक कौन थे? तो आपके मान सिंह सेकंड थे। इनका पुत्र था भवानी सिंह
ठीक है, उसकी भी हम बात कर लेंगे, कुछ बातें हम कर लेंगे। पहले तो हम शासनकाल की बात करते हैं कि इनका जो शासनकाल था वो 1922 में शुरू हुआ और कब तक था, 1949 तक। आजाद हम 47 में हो गए, लेकिन 49 तक इनका शासनकाल था। यानी राजस्थान का निर्माण जब होगा उस समय तक किसका शासनकाल है जयपुर पर, मानसिंह सेकंड का है। किसका है, मानसिंह सेकंड का शासन है। अब देखो इनकी महत्वपूर्ण बात यही है कि आज़ादी, जब भारत आज़ाद हुआ है कब, 47 में, वह राजस्थान का एकीकरण हुआ। यानी कि आज़ादी व एकीकरण के समय, भारत आज़ादी व राजस्थान के एकीकरण के समय आमेर के शासक कौन थे, वो थे मानसिंह सेकंड। और राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उसमें जो चौथा चरण बनाया गया वृहद राजस्थान संघ, कौन सा, वृहद राजस्थान संघ, उसका जो है वृहद राजस्थान संघ, उसका जो प्रमुख बनाया गया था, राज प्रमुख, वो किसको बनाया गया था, वो भी आपके मानसिंह को बनाया गया था। ठीक है, मानसिंह को वृहद राजस्थान संघ का जब एकीकरण हो रहा था राजस्थान को, उसमें जो चौथा चरण था वृहद राजस्थान संघ, ठीक है, उसका राज प्रमुख किसको बनाया गया था, मानसिंह सेकंड को बनाया गया था। और मानसिंह सेकंड एक पोलो के बेहतरीन खिलाड़ी थे। किसके, यानी कि जो मानसिंह सेकंड थे वो पोलो खेलते थे। क्या खेलते थे, पोलो खेलते थे। और इंग्लैंड या लंदन में पोलो खेलते हुए ही इनकी मृत्यु होगी बाद में। ठीक है, आपको यहीं पर ध्यान रखना है कि पोलो का घर किसको बोलते हैं, तो पोलो का घर बोलते हैं बेटा जोधपुर को। पोलो का घर किसको बोलते हैं, पोलो का घर जोधपुर को बोलते हैं। इसके बाद में जो मानसिंह थे उनको स्पेन का क्या बनाया जाता है, राजदूत बनाया जाता है। अब देखो इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। जैसे एसएमएस की स्थापना किसने की, एसएमएस हॉस्पिटल, सवाई मानसिंह जो हॉस्पिटल बनवाया था, एसएमएस, सवाई मानसिंह जो हॉस्पिटल बनवाया था वो मानसिंह ने बनवाया था। साथ में सवाई मानसिंह स्टेडियम, क्रिकेट का जो जयपुर में स्टेडियम बना हुआ है, सवाई मानसिंह स्टेडियम, क्रिकेट का जो स्टेडियम बना हुआ है वो किसने बनवाया था, तो आपके मानसिंह सेकंड ने बनवाया था। इसके बाद में सांगानेर का जो हवाई अड्डा बना हुआ है, सांगानेर हवाई अड्डा, सांगानेर हवाई अड्डा किसने बनाया है, तो मानसिंह सेकंड ने बनवाया। इसके बाद में देखो मानसिंह सेकंड की हम महत्वपूर्ण बात करते हैं कि मानसिंह सेकंड का जो विवाह हुआ था वो कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी के साथ में हुआ था। यानी कि कूच बिहार जो कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता था उस समय। कूच बिहार की राजकुमारी किसके साथ में हुआ, गायत्री देवी के साथ। कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी के साथ में जो है मानसिंह का विवाह होता है। और गायत्री देवी प्रथम महिला थी जिसने, यानी कि गायत्री देवी प्रथम महिला है जो लोकसभा में गई थी। यानी कि लोकसभा में जाने वाली प्रथम महिला, जो लोकसभा में जाने वाली प्रथम महिला थी वो कौन सी थी, आपके गायत्री देवी थी। इसके बाद में गायत्री देवी लोकसभा में जाने वाली प्रथम महिला है। और राजस्थान की पहली मर्सिडीज किसके पास थी, गायत्री देवी के पास थी। यानी कि राजस्थान की जो पहली मर्सिडीज है वो किसके पास थी, वो गायत्री देवी के पास थी। और गायत्री देवी ने जयपुर कप, एक खेल आता है जिसका नाम है जयपुर कप, यानी कि गायत्री देवी ने जयपुर कप की स्थापना की थी। यानी कि जयपुर कप की शुरुआत किसने की थी, गायत्री देवी ने की थी। और गायत्री देवी की कहते हैं कि बाद में 2009 में गायत्री देवी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यानी कि गायत्री देवी ने जयपुर कप की स्थापना की थी और गायत्री देवी की मृत्यु 2009 में हो गई थी। अब देखो मानसिंह सेकंड है, उनकी पत्नी कौन है, गायत्री देवी। मानसिंह सेकंड एक बार इंग्लैंड गए हुए थे, कहाँ पर, लंदन गए हुए थे। और वहां पर पोलो खेलते हुए ये घोड़े से गिर गए, ठीक है, और वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी,
इनकी वहां पर मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में इनका पुत्र था जिसका नाम था भवानी सिंह। चलो आगे ले लेते हैं, हम इसको रब कर देते हैं। देखो हम यहाँ ले लेते हैं, इनका पुत्र कौन है? इनका पुत्र है बेटा आपके भवानी सिंह। इनका पुत्र कौन है? इनका पुत्र है आपके भवानी सिंह। देखो वैसे भवानी सिंह का महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, लेकिन इनकी कुछ बातें हैं। इन्होंने एक नया खेल शुरू किया था जिसका नाम था हाथी पोलो। ये हाथी पोलो की राजस्थान में शुरुआत किसने की थी? तो हाथी पोलो की शुरुआत राजस्थान में भवानी सिंह ने की थी। बाद में इनको ब्रिगेडियर बनाया गया और ब्रिगेडियर की इनको क्या दी गई? उपाधि दी गई थी। किसको? जो भवानी सिंह थे उनको ब्रिगेडियर की उपाधि दी गई थी बाद में, और इनको परमवीर, जो भवानी सिंह है वो किस चक्र से सम्मानित है? तो आमेर के शासक भवानी सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित है। अब देखो बात करते हैं सबसे अंतिम बात, सबसे लास्ट बात। दो बात है छोटी छोटी कि मान सिंह है, प्रश्न के रूप में हम जानते हैं कि कछवाहा वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके सामने क्वेश्चन है कि कछवाहा वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बेटा उसका आंसर हो जाएगा मान सिंह सेकंड। कौन था? तो कछवाहा वंश का अंतिम शासक था आपके मान सिंह सेकंड, और इनका एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था मिर्जा इस्माइल। कौन था? कछवाहा वंश का अंतिम शासक कौन था? मान सिंह सेकंड था, और मान सिंह सेकंड का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल को जयपुर का आधुनिक निर्माता कहते हैं। जयपुर का आधुनिक निर्माता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मिर्जा इस्माइल को जयपुर का आधुनिक निर्माता कहते हैं। बेटा यहीं पर आकर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। हमारे सामने जो है बहुत सारी कक्षाएं हो चुकी है, लगभग हमारे सामने 9 से 10 कक्षाएं हमारी हो चुकी है। किसकी? आमेर के इतिहास की लगभग 9 से 10 कक्षाएं हो चुकी है। मैंने मेरी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया है आमेर के इतिहास को पढ़ाने के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने सभी आमेर के इतिहास की पढ़ा दी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम कल शुरू करेंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नए वीडियो आए तो आपके सामने उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों हम जल्द ही एक नया विषय और शुरू करने वाले हैं, और वो हमारा विषय रहेगा राजस्थान की ज्योग्राफी। क्या रहेगा? राजस्थान की ज्योग्राफी को हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में।